नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल रैपिड क्लास में। आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के चुने हुए बेहतरीन MCQ जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। तो चलिए आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए नाइग्रा फॉल्स, बी बोयोमा फॉल्स, सी साल्टो एंजल फॉल्स, डी कोने फॉल्स। तो इसका आंसर होगा सी साल्टो एंजल फॉल्स। तो दोस्तों, ये जो एंजल फॉल्स है, साल्टो एंजल फॉल्स, ये वेनेजुएला में है और एंजल फॉल्स का आगे में साल्टो लगता है। तो कभी कभी एग्जामिनर घुमाने का एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, तो इसीलिए वो एंजल ना दे के साल्टो भी दे सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, विक्टोरिया फॉल इन अफ्रीका इज लोकेटेड ऑन, अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल कहाँ स्थित है? ए रिवर नाइजर, बी रिवर कॉन्गो, सी रिवर जाम्बेजी, डी रिवर नाइल। तो इसका आंसर होगा सी रिवर जाम्बेजी। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? ए गल्फ ऑफ कैम्बे, बी गल्फ ऑफ मैक्सिको, सी द पर्सियन गल्फ, डी नॉर्थ सी। तो इसका आंसर होगा बी गल्फ ऑफ मैक्सिको। और चलते हैं 4 नंबर, विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? ए कैस्पियन सी, बी साउथ चाइना सी मेडिटेरेनियन सी, डी नॉर्थ सी। तो इसका आंसर होगा बी साउथ चाइना सी। द स्ट्रेट्स विच सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप इज, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला जलडमरू कौन सा है? ए हुक स्ट्रेट, बी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, सी पाक स्ट्रेट, डी बेरिंग स्ट्रेट। तो 5 नंबर का आंसर होगा बी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगला प्रश्न, द पानामा कैनाल लिंक्स, पानामा नहर जोड़ता है ए मेडिटेरेनियन सी विथ रेड सी, बी अटलांटिक ओशन विथ इंडियन ओशन, सी इंडियन ओशन विथ मेडिटेरेनियन सी, डी अटलांटिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन। तो इसका आंसर होगा डी अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। अब प्रश्न, द स्ट्रेट विच सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका इज, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाला जलडमरू कौन सा है? ए बेरिंग स्ट्रेट, बी पाक स्ट्रेट, सी द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, डी द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इसका आंसर होगा ए बेरिंग स्ट्रेट। अगला प्रश्न, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनाल इज, दुनिया का सबसे लंबा शिपिंग नहर कौन सा है? ए स्वेज इन इजिप्ट, बी पनामा इन अमेरिका, सी केल इन जर्मनी, डी गोटा इन स्वीडन। तो इसका आंसर होगा ए स्वेज इन इजिप्ट। अगला प्रश्न, सरगोसा सी इज लोकेटेड इन, सरगोसा सागर कहाँ स्थित है? ए नॉर्थ पैसिफिक ओशन, बी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सी नॉर्थ सी, डी साउथ अटलांटिक सी। 9 नंबर का आंसर होगा बी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अगला प्रश्न, द कोल्ड लब्राडर करेंट ब्रिंग्स 9 मंथ विंटर टू, ठंडी लब्राडर जलधारा 9 महीने की सर्दियां को लाता है कौन सी देश में? ए यूएसए, बी ईस्टर्न न्यूफाउंडलैंड,
सी वेस्टर्न नॉर्वे, डी नॉर्दर्न स्वीडन। 10 नंबर होगा बी ईस्टर्न न्यूफाउंडलैंड। 11वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड करेंट? निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी धारा है? ए कुरोशियो, बी बिंगुएला, सी ब्राज़ील, डी गल्फ स्ट्रीम। 11 नंबर का आंसर होगा बी बिंगुएला। 12वां नंबर प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशन करंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म महासागरीय धारा है? ए कुरोशियो, बी पेरुवियन, सी लैब्राडोर, डी नॉन ऑफ दीज अबव। तो 12 का आंसर होगा ए कुरोशियो। अगला प्रश्न। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज? दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए लेक विक्टोरिया, बी लेक सुपीरियर, सी कैस्पियन सी, डी ब्लैक सी। तो इसका आंसर होगा सी कैस्पियन सी। दोस्तों इसका नाम का आगे सी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक लेक है यानी झील है। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज सॉल्ट कंटेंट इन ए लीटर ऑफ सी वाटर? 1 लीटर समुद्री जल में नमक की औसत मात्रा क्या है? ए 39 ग्राम, बी 37 ग्राम, सी 35 ग्राम, डी 32 ग्राम। 14 नंबर आंसर होगा सी 35 ग्राम यानी 35 ग्राम। 15वें नंबर प्रश्न। एरोशन ऑफ सोइल बाय ए रिवर मेनली डिपेंड्स अपॉन? नदी द्वारा मृदा का अपरदन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ए इट्स डेप्थ, बी इट्स लेंथ, सी इट्स स्पीड एट विच इट फ्लोज, डी इट्स विड्थ। तो इसका आंसर होगा सी इट्स स्पीड एट विच इट्स फ्लो। तो नदी का प्रवाह जितना होगा मृदा उतनी ही कटेगा नदी किनारे से। अगला प्रश्न। मृदा पर प्रश्न। एन ऑक्सबो लेक इज? एक बैल धनुष झील है। ए लेक फॉर्म्ड बिहाइंड एन ऑफशोर बार, बी लेक ऑक्यूपाइंग ए volcanic crater, C lake formed due to cut of Minder, D lake occupying a hollow scooped by a glacier। तो इसका आंसर होगा C lake formed due to cut of Minder। तो ऑक्सबो लेक का मतलब ये होता है कि मान लो एक ये पर्वत है। अब इस पर्वत में या कोई ऐसा आकार है या ऐसा भूआकृति है जिसमें नदी सीधी बह के ना जा सके और नदी अपना जगह छोड़ के वो दूसरी जगह से बह के जाती है। तो अगर कभी भविष्य में बाढ़ आ जाए या कुछ कारणवश नदी अपना रास्ता छोड़ के वो सीधा चल जाए तो इस जगह में एक झील तैयार हो जाती है। इसी को ऑक्सबो लेक कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न। व्हेन वाटर फ्रीज इन द पोलर सीज द सॉल्ट? जब पानी ध्रुवीय समुद्र में जम जाते हैं तो नमक ए फॉर्म ए लेयर ऑन टॉप, बी रिमेन इन द सब सरफेस वाटर दैट डज नॉट फ्रीज, सी सिंक टू द बॉटम, डी पार्टली फ्रीज एंड पार्टली सिंक टू द बॉटम। तो इसका आंसर होगा रिमेन इन द सब सरफेस वाटर दैट डज नॉट फ्रीजेस। मतलब ध्रुवों में जब समुद्र जमती है तो समुद्र पूरी तरह नहीं जमती है। कुछ ऊपर का सरफेस जो ऊपर का स्तर है वो जमती है। मान लो ये समुद्र है, मान लो ये समुद्र है और उसके नीचे पानी है तो उसका सरफेस जमता है।
तो ये जमा हुआ सरफेस में नमक नहीं जम पाता है और वो सरफेस के नीचे में एक पतला सा लेयर में नमक जमता है, तो इसी को सबसरफेस बोला गया है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज विदाउट कोस्टलाइन? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र समुद्र तट के बिना है? ए व्हाइट सी, बी सरगासो सी, सी ऑफ ओक्सतक, डी तस्मन सी। तो इसका आंसर होगा बी सरगोसा सी, सरगासो सी। अगला प्रश्न, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज इन? दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कहाँ है? ए ब्राज़ील, बी यूएसए, सी वेनेजुएला, डी जाम्बिया। 19 नंबर का आंसर होगा सी वेनेजुएला, और शायद मैंने इसका नाम भी पहले बता दिया है। प्रश्न, द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट इज रिवर्स विथ सीजन? महासागरीय धारा की दिशा मौसम के साथ उलट जाता है, तो कौन सा महासागर ऐसा है जो मौसम के साथ में उसका दिशा उलट जाता है? ए इन द पैसिफिक ओशन, बी इन द अटलांटिक ओशन, सी इन द इंडियन ओशन, डी इन द मेडिटेरेनियन सी। तो इसका आंसर होगा सी इन द इंडियन ओशन। 21वां नंबर प्रश्न, Which one of the following countries does not border Mediterranean Sea? निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा से नहीं लगता है? ए माल्टा, बी लीबिया, सी इटली, डी बुल्गारिया। तो इसका आंसर होगा डी बुल्गारिया। नंबर प्रश्न, Which of the following is not an important condition of growth of coral? निम्नलिखित में से कौन सा कोरल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है? ए वेब फ्री सॉल्ट वाटर, बी क्लीन सॉल्ट वाटर, सी वार्म सी, डी प्लेंटी ऑफ सनलाइट। 21 का आंसर होगा ए वेब फ्री सॉल्ट वाटर। 23 नंबर प्रश्न, द ग्रेट एशियन रिवर मेकोंग डज नॉट रन थ्रू? मेकोंग नदी नहीं बहती है किस देश से? ए चाइना, बी मलेशिया, सी कंबोडिया, डी लाओस। इसका आंसर होगा बी मलेशिया। मलेशिया। अगला प्रश्न, द हाईएस्ट लेक अबव द सी लेवल इन द वर्ल्ड इज? दुनिया में समुद्र तल से ऊपर सबसे ऊंची झील कौन सी है? ए लेक अवेरनस, बी लेक तंजानिया, सी लेक टोबा, डी लेक टिटिकाका। तो 24 नंबर का आंसर होगा डी लेक टिटिकाका। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में काफ़ी देखने को मिलता है, इसीलिए इस प्रश्न को भी हम लोगों ने जगह दिए हैं। 25वां नंबर प्रश्न, डिएगो ग्रेसिया इज इन? डिएगो ग्रेसिया किस में है? ए अरेबियन सी, बी बे ऑफ बंगाल, सी इंडियन ओशन, डी गल्फ ऑफ एडन। तो 25 नंबर का आंसर होगा सी इंडियन ओशन। जैसे कि डिएगो ग्रेसिया। 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हवाईयन आइसलैंड आर लोकेटेड इन? हवाई द्वीप कहाँ पे स्थित है? ए नॉर्थ अटलांटिक ओशन, बी साउथ अटलांटिक ओशन, सी नॉर्थ पैसिफिक ओशन, डी साउथ पैसिफिक ओशन। ये इसका आंसर है सी नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो 26 नंबर का आंसर है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, सी। अगला प्रश्न, स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स? मलक्का जलडमरू अलग करता है? ए सुमात्रा एंड मलेशिया,
बी जावा एंड बुर्निंग, सी सुमात्रा एंड जावा, डी मलेशिया एंड बुर्निंग। इसका आंसर होगा ए सुमात्रा एंड मलेशिया। 28 नंबर प्रश्न, स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा महासागर, ए अटलांटिक ओशन, बी आर्टिक ओशन, सी इंडियन ओशन, डी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन तो सबसे बड़ा है, वो सबको मालूम है, लेकिन सबसे छोटा है आर्टिक ओशन। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और हमारे रैपिड क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।